हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लाइफ आप लोग की अच्छी चल रही होगी और इस फुल मून के बाद आप लोगों में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो वापस से अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा होपफुल फील कर रहे हों। तो मैं आज रीडिंग लेकर आई हूँ कि फुल मून आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाया है, लाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रोज़ क्वार्ट्स हमारा क्रिस्टल, एक और भी क्रिस्टल्स हैं बट दिस इज़ द वेरी लास्ट स्टॉक जो कि अभी लेफ्ट है। एंड काफ़ी कम प्राइस में है, आपको क्लेंस मिलेगा, आपके नाम से चार्ज होगा। एंड लुक एट द फाइन क्वालिटी ऑफ दिस क्रिस्टल। दिस इज़ अ एक वेरी गुड क्रिस्टल फॉर लव अट्रैक्शन। और मैं अगर बोलूँ सेल्फ लव अट्रैक्शन के लिए भी अच्छा है। आपको हील करता है, आपका हार्ट चक्र को हील करता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपको अगर कुछ भी बॉदर कर रही हों तो आप इस रोज़ क्वार्ट्स को पहन सकते हो। कोई स्किन इशूज़ है, स्किन इशूज़ में भी आपकी हेल्प करता है, स्किन ग्लो करता है। और भी इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत कम स्टॉक बचा है एट दिस प्राइस। इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। जिन्हें भी चाहिए हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आज की रीडिंग है, आई हैव पिक्ड दिस 2 पाइल्स हैं जिसमें ये मैंने 2 स्टोन्स रखे हैं। एक मून स्टोन है, दूसरा पायराइट है। इसकी सेपरेट पिक आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगी। आप वीडियो पॉज करके जिनसे भी इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे होगे, आप उससे वो आपके मैसेज, आपके फुल मून के मैसेजेस उसी पाइल में होंगे। तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ये मून स्टोन यानी कि पाइल 1, आइए देखते हैं ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या लिख कर आ रहा है, आने वाला है। ओके, आपके करियर में तो मुझे लगता है किसी टाइप का न्यू ऑफ़र आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफ़र। ये ये सिर्फ आपको आपको ना ये फाइनेंशियल सेटिस्फाई तो करेगी ही करेगी, मुझे लग रहा है ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपको देगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से शायद जॉब का वेट कर रहे हों, या फिर करियर स्टक चल रहा हो, या फिर मैं अगर बोलूँ काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस जिनकी रही हों पास्ट में, उनके लिए मुझे लग रहा है कि करियर में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो आपका करियर में ऑफ़र होगा, आपके मनी, फाइनेंसेस, करियर, इन इसके लिए आपका ये जो ऑफ़र आ रहा है ना, जिन जिन किसी पर्सन के थ्रू, किसी भी, मुझे लग रहा है किसी पर्सन के थ्रू, या फिर कुछ जो न्यू ऑफ़र आपके लाइफ में आ रहा है। ये देखो, ये फाइनेंशियली भी अच्छा होगा और दूसरी चीज़ आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करेगा। आपके पास ये जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफ़र, किसी टाइप का प्रोजेक्ट का अगर आप वेट कर रहे थे, ये आपको मिलने वाला है। और ये मुझे लग रहा है ना कि ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसका शायद आपने काफ़ी टाइम से वेट किया हो, और आपने शायद प्रायोरिटी भी इसी चीज़ को दी हो कि जो भी जॉब है, जो भी आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड, वो सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बल्कि इमोशनली भी आपको स्टेबल रखे और सही करे। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए शायद ये कोई ऑफ़र अभी आपको करेंटली मिल चुका है, आपको इसके बारे में पता चल चुका है, कोई वैकेंसी देखी या फिर किसी पर्सन के थ्रू आपको इसके बारे में पता चला, दिस कुड बी एनीथिंग। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी सेटिस्फाइंग होगा। बट एट द सेम टाइम ना, आप इसमें जल्दी नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप अपना पूरा टाइम लोगे, और आपको लेना भी चाहिए पूरा, लाइक हर एंगल देखो कि आपके लिए ये सही है, नहीं है, आगे क्या चैलेंजेस आएँगे। ऑल्दो आप रेडी हो जॉब के लिए और काम करने के लिए, चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए आप रेडी हो, बट फिर भी आप थोड़ा-सा अपना टाइम लोगे कि कैसे कैसे इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस अपॉर्च्युनिटी का। और मुझे लग रहा है कि ये इमोशनली स्टेबल भी रहेगा, और देखो पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। तो ये फाइनेंशियली भी आपको एक न्यू अपॉर्च्युनिटी देगा और एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन आपकी लेकर आने वाला है इस फुल मून के बाद। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आ भी गया हो। अपकमिंग जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े
स्मूथ भी रहेंगे। आप शायद आपने इससे पहले ही इतना हार्ड वर्क कर लिया होगा कि समवेयर मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी इन चैलेंजेस से गुजरना। ये दिस विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू ऑल। तो मैं कहूँगी कि बस हाँ, अपना अपना टाइम ऑब्वियसली आपको लेना चाहिए। तो जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स होके, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके एंड फोकस भी थोड़ा रहना और थोड़ा दूर का सोचना, देखना कि कैसे आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या करना चाहिए। अनदर थिंग व्हाट आई एम सेंसिंग कि आप अगर किसी टाइप के कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करूँ आप, कुछ आपको अगर लैक लग रहा है या फिर कुछ आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, तो उसमें बेहतर होगा कि किसी की आप एडवाइस लो। कोई और पर्सन हो, कोई और एक्सपीरियंस्ड हो आपसे, या कोई भी, उसमें आप बेटर होगा कि आप उनकी किसी की एडवाइस लो, किसी की हेल्प लो। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा करियर प्रोस्पेक्ट्स में। हाँ, देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि क्या आएगा। ओके ओके गाइस गाइस गाइस, देखो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग हैं जो अभी भी शायद अपनी लव लाइफ में ना पास्ट ब्रेकअप, पास्ट के जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं या किसी पास्ट पर्सन पे अभी भी स्टक हो। और और आपको जो न्यू प्रपोज़ल आ रहा है या फिर आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। यूनिवर्स आपसे खुद कह रहे हैं कि आप पास्ट को छोड़ो, ये जो चीज़ें हो गई उनको एंड करो। और आपको एक खुद ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या है ना, आप वहीं रूठे हुए ही बैठे हो। आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हो, यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग दैट ऑप्शन। यूनिवर्स कह रहे हैं एक बार एटलीस्ट आप कंसिडर तो करो। आप मत एक्सेप्ट करना, बट एक बार कंसिडर तो करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा आई वुड से। और इतना ग्लूमी ग्लूमी सा रहना, इसका क्या आप, इसका कोई कोई सोल्यूशन नहीं है। उस पास्ट का, पास्ट की हर्ट्स का, पास्ट एक्सपीरियंसेस का, सबकी लाइफ होती है और लाइफ है, चैलेंजेस आएंगे। माइट भी चीज़ें आपके फेवर में ना हो, कुछ चीज़ें गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस दोनों होते हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। आपने क्या है ना, आप देख ही नहीं रहे हो उस तरफ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग, हो सकता है शायद मैजिशियन का कार्ड आया। देखो, आप आप जैसा चाहोगे ना, आप अगर पास्ट पे बहुत ज़्यादा अटके रहोगे तो आप उसको ही मैनिफेस्ट कर लोगे। और अगर आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो आप खुद से मिल रही है, एंजल्स की साइड से मिल रही हैं, जो शायद आपने मैनिफेस्ट भी करी थी, वैसे ही कोई पर्सन आपको मिलने वाले हैं। बट आप क्या करोगे ना, आप अपने पे ही अटके हुए हो, जो आपके एक स्टक थॉट पैटर्न है, या फिर जो आपका माइंडसेट है, या कुछ वही पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं कहूँगी, या किसी ऐसे पर्सन से जो शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या कुछ भी, आप उस पर आप जो भी सोचोगे ना वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। मुझे लग रहा है, मैं क्लैरिफायर और निकाल लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स। तो देखो, एक सॉलिड, स्टेबल, लॉन्ग टर्म, इमोशनली स्टेबल एंड किंग की एनर्जी है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों को। तो आप इस एनर्जी में, आप अपनी एनर्जी में भी आओ, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हर तरह से फुलफिलिंग एक बॉन्ड देगा, एक रिलेशन देगा। एक आपको, मैं कहूँ कि आपको कोई ऐसा आपके पास सॉलिड बॉन्ड आ रहा है ना जो लाइफ लॉन्ग रहेगा, एक स्टेबल सॉलिड कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। बट आप ना ये पास्ट पर और ये जो नहीं हुआ, उन चीज़ों को आप मैं बोलूँगी कि आप उसको लेट गो करो और आगे बढ़ो। कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करोगे। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो लाइफ़ टाइम आप इन चीज़ में ही स्टक रह जाओगे, विच विल गिव यू नथिंग। कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। तो बेटर है कि कुछ ऐसा देखो ना, आप इस एनर्जी में, आप मैजिशियन की एनर्जी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोग बहुत हाई मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो, तो मैं कहूँगी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। और जो भी पास्ट मिस्टेक्स हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेट गो करो। ओके, 10 ऑफ कप्स। सी, फैमिली का कार्ड है, एक इमोशनली स्टेबल हैप्पी फैमिली का कार्ड। मुझे लग रहा है फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। एंड क्वीन ऑफ कप्स। गाइस गाइस गाइस, देखो,
आपकी फैमिली में एक तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अननेसेसरी आप एंशियस रहना बंद करो। फैमिली वाइब बहुत अच्छी होने वाली है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, फिर बहुत से लोगों की फैमिली भी बनती हुई मुझे दिख रही है। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान दोगे और अपने आप को बिल्डअप करोगे इमोशनल वे में। और मुझे लग रहा है बहुत से लोग शायद एक अच्छा ग्लो अप, एक इनर काम, जो एक इनर पीस आपके अंदर आ रहा है ना, जो फाइनली आपको ना एक अ, बाहरी ग्लो एक आपको दिखेगा अपने अंदर। आप ग्लो करने वाले हो, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा। तो देखो चीज़ें बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस पाइल के, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आप पहले तो ना इसको 1-1 लिख के क्लेम ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। बस आपको थोड़ा-सा इस ग्लूमी एनर्जी से बाहर निकलना है, बाकी सब कुछ सही है आपके लिए। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। देखते हैं यूनिवर्स, आप एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, 2 कार्ड्स आए हैं, एंड टेक एक्शन। ओके, सी करियर में तो मुझे लग रहा है, देखो न्यू डायरेक्शन ऑब्वियसली आया है एंड टेक एक्शन भी आया है, तो इसमें जैसे आप टाइम ले रहे हो अपना, ठीक है, आप टाइम लो, जो भी आपको चीज़ें थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत है वो भी आप लो। और अगर बहुत ज़्यादा स्टक हो ना किसी एक चीज़ पर, या फिर आप जिस आपका आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है, जो आप अप्रोच बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। एक नया डायरेक्शन और एक रास्ता एंजल्स खुद आपको दिखा रहे हैं। एक रे ऑफ होप आ रही है, या फिर करेंटली भी आपके मन में ही कोई ऐसा डायरेक्शन, एक नया वे, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला। थोड़ा सा ना आपको या तो मैं ऐसे कहूँगी ना, मुझे व्हाट आई एम थिंकिंग कि आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, आप एक साइड ही देख रहे हो, आप और कुछ देख लो अपने अप्रोच में, अपने आइडिया में, या फिर मैं कहूँगी कि करियर फील्ड ही शायद आपको एक सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। कोई प्लान बी की तरफ आपको शायद मैं कहूँगी मूव ऑन करना चाहिए। और टेक एक्शन, कोई आपके माइंड में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग सिर्फ स्टडीज़ में हो और आपका माइंड किसी हॉबी में जा रहा है, आप चाहते हो कि कोई अपनी हॉबी परस्यू करो, बट आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करना सही होगा कि नहीं, ऑब्वियसली फिर इस एनर्जी में तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप वो डायरेक्शन सही है, आपको थोड़ा-सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। चीज़ें सही होती हुई आपको खुद से खुद नज़र आ जाएँगी। एंड इसका अगर मैं इन चारों को रिलेट करूँ, राइडर वेट एंड एंजल गाइडेंस को, तो मैं ये तो कहूँगी कि थोड़ा डिस्कस करो। कोई और पर्सन हो जो शायद आपकी हेल्प कर सकता है, तो मैं कहूँगी कि जस्ट गो फॉर इट, हैव अ कन्वर्सेशन, आपको रास्ता मिलेगा। और फिर उस पे ज़रूरी है कि एक्शन लेना, क्योंकि बिना एक्शन लिए किसी चीज़ का मुझे नहीं लगता कोई भी मतलब होता है। आपका आपका काम, आपकी हॉबी, आपका ड्रीम, सब का सब वहीं स्टक रह जाएगा अगर आप एक्शन नहीं लोगे। आई वुड सजेस्ट कि हैव अ कॉन्वर्सेशन, प्लान प्रॉपरली, एंड इफ देयर इज़ अ नीड टू change your approach or change your career field, or get a new, you know, new mentor or anything, or a new um, career field, then I would say कि go for it. Okay, देख लेते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है लोग के। Okay. नीड टू लेट गो, सी वही आ गया। यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, वही आ गया। अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, आई थिंक कार्ड्स सारे रिलेट कर रहे हैं। सी हाउ दिस इज़ हाउ टैरो वर्क्स। तो आई थिंक सब कुछ सेम है। यू नीड टू लेट गो, 4 ऑफ कप्स जो कि दिखा ही चुका है। यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट थिंग्स विच इज़ ऑफ नो यूज़, आई वुड सजेस्ट। आप लेट गो करोगे और अपने इंट्यूशन की सुनोगे ना, जो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंजल्स आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने से ही नहीं निकलना चाह रहे हो, अपने माइंडसेट से ही निकलना नहीं चाह रहे हो, अपने उस स्टकनेस से आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप
आप चीज़ों को लेट गो करोगे और मैं आप लोगों को जो आप लोगों को इंट्यूशन मिल रहे हैं उस पे वर्क करोगे ना, तो ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों का रियूनियन, या मैं कहूँ देखो ये 2 एंजल्स हैं, मुझे लग रहा है कि कोई सॉलिड सोलमेट कनेक्शन एंड या फिर कुछ ऐसा आपको पर्सन मिलेगा, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा ना जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लोब दिख रहा है मुझे, द होल वर्ल्ड इज़ कवर। तो मैं बोलूँगी कि और ये एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एंजल्स आपको कोई ऐसा पर्सन देंगे, पूरा आप अपना 100% उस पर्सन पे, वो पर्सन आपको देगा। आपके सारे एफ़र्ट्स सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अभी तक कुछ काम नहीं किया। सो गाइज़, प्लीज़ कम आउट ऑफ द स्टक एनर्जी, कम आउट ऑफ व्हाटएवर इज़ बॉदरिंग यू, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता। और आपका जो मन कह रहा है वो करो। जो चीज़ें आप लोगों को, जो आपका मन कह रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है ना, उस पर आप वर्क करो, चीज़ें डेफिनेटली सही होंगी। एंड अगर मैं जनरल रीडिंग यहाँ पे मैं बात करूँ, क्या है सक्सेस, ओके, जो कार्ड ऑलरेडी 10 का था, तो कंप्लीशन की एनर्जी तो वैसे भी है, मुझे लग रहा है सक्सेस आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए है वो ऐसा भी हो सकता है, कार्ड और चाहिए, ये नो क्यों दिया है, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, दिस नो, रिमेन पॉजिटिव, ओके। देखो व्हाट आई एम कनेक्टिंग कि आप लोगों के लिए सक्सेस तो है, ठीक है, सक्सेस तो है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद यू नीड टू से नो, यू शुड लर्न टू से नो, या फिर अगर आप आपके फेवर में अभी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसे आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें शायद आपके अगेंस्ट में हो रही हैं, तो आपसे कहा जा रहा है ना कि थोड़ा पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, पॉजिटिविटी रखो, चीज़ें आगे सही होंगी। कंप्लीशन का भी कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताता है कि या तो उन चीज़ों को लेट गो करो, या फिर लर्न टू से नो टू फ्यू थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू, और थोड़ा पॉजिटिव रहो। इवेंचुअली जो एट द एंड रिजल्ट आएगा ना, वो आपके फेवर में ही रहने वाला है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होगा। एंड फाइनली चीज़ें अलाइन हो जाएंगी जैसे उनको होना चाहिए, और एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग भी होगी आप लोगों के लिए। हैप्पी फैमिली की कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि फैमिली में भी आप लोगों के लिए बहुत खुशियाँ होंगी, सब चीज़ें सही होंगी, बस थोड़ा सा लेट गो करो, नो बोलना सीखो, चाहे वो आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स हों, तो नेगेटिव पैटर्न हों, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर गिव अप कर चुके हो, या फिर ये भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप करो, सब सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। थोड़ा पॉजिटिव रहो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिव थॉट्स को आप नो बोलो कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, हर चीज़ में एक नेगेटिव परसेप्शन आ रहा है, तो आपको उसके लिए ना बोलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक रे ऑफ होप अपने अंदर ना आप मेडिटेशन करो और विजुलाइज करो वाइट लाइट को, आपको एक हैप्पी एनर्जी देगा, और जो अंदर थोड़ी केओटिक चीज़ें हो रखी है ना, उसमें भी आपको कामनेस आएगी, और वही सब चीज़ें थोड़ा सही करना स्टार्ट कर दोगे। मैं महादेव की कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप सभी की लाइफ में फिर से वही आ गया कि नई पॉसिबिलिटीज़ तो आप लोगों के लिए आ रही है, थोड़ा सा आपको सेम सेम मैसेजेस हैं। हाउ टैरो वर्क्स, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग। आपको किसी से अगर एडवाइस लेनी है, बिल्कुल ना, बिल्कुल फ्रीडम, एकदम बिल्कुल फ्री होकर, बिना कुछ सेकंड थॉट के ना आप जाओ, कन्वर्सेशन करो, उस उनकी एडवाइस लो, जो भी आपके मन में है उन चीज़ों को डिस्कस करो, क्योंकि आप डिस्कस नहीं करोगे तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठा पाओगे। और जो लोग आपसे आपसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनसे अगर आप हेल्प लोगे, आप उनसे पूछोगे कि कैसे आप इस वर्क को करो, या फिर आपको क्या करना चाहिए, जो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है, तो इसमें ये डायरेक्शन लेना सही होगा, नहीं होगा, एक्शन अगर है, टेक एक्शन, तो उसमें आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि चीज़ें राइट वे में जाएँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इससे क्या होगा ना कि आपको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी मिलेगा, रिक्वायर्ड एडवाइस भी मिलेगी आप लोगों को। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, थोड़ा सा ना आप लोगों को खुद से ही मुझे लग रहा है, सेल्फ का ही लग रहा है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप बस ये कहना चाह रही हूँ, इसमें सिंपल सा यही मैसेज है कि थोड़ा सा पोलाइटनेस लाओ अपने थॉट पैटर्न में, अपने द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ,
या फिर आपके आस-पास के लोगों को आप जैसे ट्रीट कर रहे हो, जैसे आप उनसे बिहेव कर रहे हो, उसमें थोड़ा-सा पोलाइट एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि अ, अननेसेसरी कुछ क्रिएट नहीं होगा, कुछ ऐसा जो कि शायद रिक्वायर्ड नहीं है। एंड ऑल्सो ना, आप जो बोलोगे उससे लोगों हो सकता है कोई किसी दूसरे को भी कुछ ऐसा सुनना, कोई दूसरा भी ऐसा कुछ सुनना चाहता हो, उसको भी कोई ऐसा मैसेज सुनना चाह रहा हो जो शायद ये गलत है, काट देना, ठीक है? तो आपसे ये कह रहे हैं एंजल्स कि अगर कोई आप महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी चीज़ बॉदर कर रही है या फिर कुछ आपने अपने अंदर नेगेटिविटी एक्यूमुलेट कर रखी है, तो उसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा पोलाइट एटीट्यूड अपनाओ। चीज़ों को थोड़ा पोलाइटली आप बोलोगे, इस वर्ल्ड में खुद से इनर वर्ल्ड में भी, आउटर वर्ल्ड में भी आप चीज़ों को थोड़ा-सा पोलाइटली लोगे, पोलाइटली बोलोगे, एक प्रेज़ेंटेशन अच्छा दोगे, थोड़ा पॉज़िटिव एटीट्यूड रखोगे ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा। आपको इंट्यूशन भी तो सुननी है, वो सारी ये सब चीज़ें हैं। बट भोलेनाथ आपसे सिर्फ़ इतना कह रहे हैं कि अपने लव मैटर्स में ना थोड़ा-सा सेल्फ लव लेकर आओ। और कोई जो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आई कांट गेट ओवर दिस। तो कोई पर्सन, कोई कन्वर्सेशन कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, रिसीव की एनर्जी में आओ, एक पोलाइट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सिंपल सा मैसेज है। जनरल मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए महादेव क्या देना चाहते हैं। जनरल मैसेज देख लेते हैं महादेव आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, नाउ दिस इज काल भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो भैरव जी आपसे ये कह रहे हैं कि अपने अंदर के डर को, अपने अंदर अंदर के डर को बाहर निकालो। जो भी अननेसेसरी एनर्जीज़ आपने अपने अंदर रख रखी हैं, उनसे बाहर आओ, उन एनर्जीज़ से बाहर आओ, ओवरकम करो। चीज़ें, बाबा हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपके आपके इन इस बैटल में ना महादेव, या मैं कहूँ भैरव बाबा आपके साथ हैं। अपने फ़ियर्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करो अननेसेसरी एनर्जी से, अपने फ़ियर्स को ओवरकम करो। थोड़ा-सा अभी किसी अपने आस-पास नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड हूँ, या फिर कुछ खुद के अंदर की कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे फ़ियर्स हैं जो अभी आपके आस-पास काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काल भैरव इस ही इज़ द लाइक, मैं क्या बोलूँ कि इन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर टाइप के डेमन से, हर टाइप की नेगेटिव एनर्जी से वो लड़ने का पूरा सपोर्ट करते हैं, इन सबकी एनर्जी से। काल भैरव इस टाइप की सारी अपने डिवोटीज़ को इस टाइप की सारी एनर्जीज़ से प्रोटेक्ट रखते हैं। आप सभी को पता होगा, एक शील्ड की तरह वर्क करते हैं। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को थोड़ा-सा भरोसा करो खुद पे। जो आपके चैलेंजेस हैं, जो भी कुछ आपको नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव चीज़ें कुछ अफ़ेक्ट कर रखी हैं, उसको ना आप महादेव पर और काल भैरव को भरोसा रखकर उनसे लड़ो। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि काल भैरव एज़ अ शील्ड है महादेव के। सेम उसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अगर महादेव डिवोटी हो, आप लोग को अगर महादेव पर भरोसा है और आपको यकीन है कि वो चीज़ें सही कर देंगे, तो डेफ़िनेटली भैरव बाबा आएँगे और आप अपने आप को सरेंडर कर दो भैरव बाबा को। अपने जितने भी सारी वरीज़ हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा हो, किसी ने कर रखा हो। तो आई वुड से कि जस्ट ट्रस्ट गॉड, आप काल भैरव की पूजा करो, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आई होप रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी, हेल्प करी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखना। बाय। हाय पायलटू, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ये प्यारा सा पायराइट क्रिस्टल, तो देखते हैं फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन्हें भी रोज़ क्वार्ट्ज चाहिए, जिन्हें भी रोज़ क्वार्ट्ज लेना है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन फॉर लव अट्रैक्शन, सेल्फ लव के लिए भी होता है। आपका हार्ट चक्रा भी हील करता है और बहुत प्यारा एनर्जी हीलिंग क्रिस्टल है। आपके अंदर के जो भी इमोशंस हैं, जो आपको थोड़ा बॉदर कर रहे थे, आप इमोशनली सही नहीं फील कर रहे थे, इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करना चाह रहे थे, दिस इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल। लास्ट के फ्यू स्टॉक्स बचे हैं जो भी कम प्राइस पे हैं, इसके बाद प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जिन्हें भी लेना है वो देर मत करो, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो एंड आपको ये क्रिस्टल परचेज़ कर लो। तो नाउ लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या आने वाला है। ओके, एक कोई बहुत प्यारा सा ऑफर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए। करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब ऑफर, जिनका मुझे लग रहा है कि शायद काम थोड़ा अटका हुआ था। वाओ, टू ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज गाइस, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे मुझे लग रहा है। और सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो समवेयर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बहुत जल्द विदिन 1-2 मंथ्स आपके लिए हो जाएगी। ये फुल मून बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगा। जो आप लोगों की स्टक एनर्जी थी ना, जो शायद कुछ लोगों का कहीं मनी स्टक था, कोई अगर आप लोग बिजनेस में थे और आपका कोई प्रोडक्ट, कोई आपका
आपका बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा था, कहीं थोड़ा-सा अटक गया था, कुछ चीज़ें नहीं सही हो रही, तो मुझे लग रहा है उसमें भी आपको एक न्यू ऑफ़र मिलने वाला है, या कुछ कोई ऐसा न्यू आइडिया, एक वापस से होप रिन्यू हो रहा है आपकी लाइफ़ में। और कोई समथिंग समथिंग वेरी न्यू, कोई कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है। दिस इज़ वेरी मच श्योर। और ये ऑफ़र ना लाइक एंजल हैंड आपको ये ना, अगेन मैं कहूँगी जैसे पाइवन का था, सेम है, वही सेम एनर्जीज़ हैं। ये इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको देगा। देखो, दिस इज़ द एंजल्स, दीज़ आर द एंजल्स। सो एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। यूनिवर्स आपको आपके हार्ड वर्क का और आपके जो भी पास्ट बिट्रेयल्स, या फिर मैं बोलूँ जो आपका हार्ड वर्क था, जिसको शायद पहले नोटिस नहीं किया गया, वो नोटिस भी होने वाला है लोगों के लिए। एंड समवेयर मैं बोलूँ कि आप रिन्यूड होप, एक फिर से, बहुत लोग होपलेस भी हो गए थे, जिनको लग रहा था कि शायद अब लाइफ आगे मूव नहीं करेगी। उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगेन इसको क्लेम करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपने एनर्जीज़ को क्लेम कर लेना, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चीज़ों में ना एक पीसफुल पीसफुल मैं बोलूँ कि एक पीसफुल बिगिनिंग होने वाली है। आपके जो पुराने, आप लोगों के पुराने जो स्ट्रगल्स थे, वो एंड हो रहे हैं। और आप जिस भी चीज़ में, मैं बोलूँगा कि जो भी चीज़ आप शुरू करोगे या फिर किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ोगे अपने करियर फील्ड में, उसमें आपको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी। किसी का, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्पलेस थे, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, मेंटोर नहीं मिल रहा था। उस समय मुझे लग रहा है कि वो भी आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है। देख लेते हैं लव लाइफ में क्या रहेगा। लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, लव लाइफ में तो देखो अभी आपको ना फिलहाल स्टैंड लेना पड़ेगा। कार्ड्स नीचे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है बहुत से लोगों के लिए। यस, ओह गाइस गाइस गाइस। ओके, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे अभी फ़िलहाल की सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं लग रही, काफ़ी लाइक सैड एनर्जीज़ हैं। शायद आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने जिनको कन्फेस किया हो वो ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर कोई रिश्ता मीट में कहीं कुछ नए रिश्ते देख रहे हैं, तो अभी शायद आपको फ़ेवरेबल नहीं मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत है, थोड़ा एक तो भगवान पर भरोसा रखो, ठीक है? और आस-पास के मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि शायद आपके लोग, या फिर अभी फ़िलहाल आपका आपका लक ही उतना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सी 7 नंबर है, केतु का है। ऑल्दो मैं कहूँगी ना, केतु इज़ ऑल अबाउट कि थोड़ा डिटैच हो, रिजल्ट से डिटैच हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में फँसे हो ना कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, तो मैं कहूँगी अभी थोड़ा-सा डिटैचमेंट की एनर्जी में आओ, बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड मत रहो। आप वर्क करो, नो डाउट, वर्क करो, सही होगा। आप, अगर आपके आस-पास के लोग भी, देखो व्हाट यू नीड टू डू, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। जो चीज़ आप चाह रहे हो आपके मन के अकॉर्डिंग ही होगी, और बहुत ही ना, बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा। पता है मुझे ये लव मैटर्स में है, तो मुझे देखो, मैं सिचुएशन वाइज़ सबका बताती हूँ अलग-अलग। जो हमारे सिंगल्स हैं, मैं पहले उनका बताती हूँ। शायद किसी पर्सन के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हों, किसी का ब्रेकअप हो गया हो, तो मैं ये कहूँगी कि सिचुएशन अभी फ़िलहाल नहीं ठीक है, बट आप उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो। आप, आपके अंदर का जो वो काइंड नर्चरिंग नेचर है, वो तो बना के रखो ही रखो। और किसी पर्सन से अगर आप चाह रहे हो कन्फेस करना, कन्फेस भी करो। जो अरेंज मैरिज रिश्ता मीट में है, फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं, तो देखो आस-पास के लोग थोड़ा आपको अफ़ेक्ट कर ही रहे हैं, कुछ हैं जो चीज़ें आपके शायद फ़ेवर में नहीं हो पा रही हैं। तो भी रिज़ल्ट पे फ़ोकस करने से अच्छा है कि आप अपने एफर्ट्स पर डालो। थोड़ा थोड़ा ना, मतलब मत मत सोचो कि ये पर्सन है, मुझे इससे ही शादी करनी है। आप बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स ठीक है, मैं आप पर सरेंडर कर रही हूँ, अब जैसे मुझे दिखाना चाहोगे मैं उन चीज़ों पर उस तरह से ऑन द स्पॉट काम करूँगी, करूँगा। आप लोगों को ना बहुत ये, दिस इज़, मैं बोलूँ कि ये एक मैरिज का कार्ड होता है, और ये मैरिज कोई ऐसी-वैसी नहीं, पूरा ट्रेडिशनल वे में। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जिनका शायद अभी थोड़ा-सा फाइनेंसेस सही नहीं चल रहे हैं, और ये थोड़ा-सा इश्यू शायद करियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से आ रहा है, कि शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाए, तब फिलहाल हम लोग अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। तो मुझे उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है कि भई आप एफर्ट्स डालना मत छोड़ना। दिस मैरिज इज़ गोइंग टू हैपन, दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, अपने डिवाइन टाइमिंग पर होंगी वो लोग, बट होंगी। सब लोगों के जो अभी आपके अगेंस्ट हैं, जो आपको शायद अभी ताने मार रहे हों, सपोर्ट ना कर रहे हों, बुरा-भला बोल रहे हों, गॉसिप कर रहे हों आपके बारे में, वो भी आपके फ़ेवर में आ जाएँगे। ऐसी चीज़ें टर्न होंगी कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि सब कुछ कैसे हुआ। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल रखो, भगवान पर भरोसा रखो, थोड़ा मेडिटेशन का थोड़ा एक ट्रेडिशनल वे अपनाओ, अपने आप को हील करने का, क्योंकि हीलिंग भी होगी। और बस लेट गो करो, मैं ये बोलूँगी। थोड़ा-सा लेट गो की एनर्जी में रहना, एक सब सही हो जाएगा उसके बाद। टेक वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। बार-बार ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ना कि जो आपने अपने आप को खुद से ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा है अपने थॉट पैटर्न से, कि चीज़ें करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, करूँगी तो ऐसे ही करूँगी। अब वो चीज़ ना, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो, उससे हटना ही नहीं चाहते। आपने खुद को उन चीज़ों पर ही बाँध रखा है, बिल्कुल आप उससे मूव ही नहीं करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे हो उन अपने पर्टिकुलर थॉट्स पर कि ये करना है तो ये ऐसे ही करना है, इस वजह से डिले और हो रहा है। आपका आपका इंट्यूशन जानता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, ये आपने खुद, मतलब खुद से ही बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है, आपने खुद से ही, आप आराम से लेट गो कर सकते हो, आप आराम से, मैं अगर बोलूँ कि एक्शन ले सकते हो, बट आप एक्शन मोड में आ ही नहीं रहे हो। आप बस बंध के बैठे हो, एक थॉट बिलीव पर ही बैठे हुए हो, पता नहीं किस चीज़ पर। तो वो चीज़ मत करो, आप लोग वो चीज़ नहीं करना है, थोड़ा-सा चीज़ों को ना अपने हाथ में लो, टेक एक्शन। और इसमें आपको थोड़ा-सा ज़रूरत है लॉजिकल होने की। बहुत इमोशनल होके करोगे ना, तो शायद अगेन वही, आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल, अपनी सिचुएशन को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खूबसूरत। हाइरोफेंट का कार्ड इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड लाइक एवरीथिंग, बहुत पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स में ही। तो मैं आप लोगों से तो यही बोलूँगी कि थोड़ा-सा ना फेथ रखो, और बस
एफर्ट्स डालते रहो, पॉजिटिव रहो और इस माइंडसेट से बाहर निकलो। कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो आपका मन कह रहा है, देखो पीछे देखो, पीछे कासल है, बट आपने क्या कर रखा है, आपने अपने आप को इस जगह पर ऐसे बांध रखा है। इमोशंस आपके फ्लो कर रहे हैं, बट आप सुन ही नहीं रहे अपने इमोशंस की। कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। जनरल रीडिंग में बहुत पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप्स, भाई विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इसके बाद मैं कार्ड क्या ही करूँ निकाल कर, बट ठीक है, आई विल पिक वन मोर कार्ड। तो जो भी आप चाह रहे हो, जैसे भी आप चाह रहे हो, वो आपको सिर्फ वो आपको मिलने वाला है। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप चाह रहे हो, आपकी इच्छा पूरी होगी। थोड़ा समय लेगा, बट आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको ना बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ओवरथिंकिंग चल रखी है, 9-9 दोनों का नंबर है। आप चाहते भी हो और आप चाहते हो कि इन चीज़ों से थोड़ा निकलो, ओवरथिंकिंग एनर्जीज़, एंशियस एनर्जी से निकलो। आई वुड सजेस्ट आप लोग थोड़ा ना व्हाट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मोड में अभी हो, आई वुड सजेस्ट कि वियर एमेथिस्ट। एमेथिस्ट पहनो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। शायद बहुत से लोगों को स्लीप इश्यूज़ भी हो रखे हैं, आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं चल रही है। तो देखो, अगर अपने आप को, अगर आपको इस एनर्जी में आना है, विश फुलफिलमेंट कार्ड, सो 9 ऑफ सोर्ड्स से विश फुलफिलमेंट में आपको आना है ना, तो थोड़ा-सा आपका रास्ता कहाँ जाता है, थोड़ा-सा अभी पॉज़ लो, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है, और खुद से ही सवाल पूछो, क्या ये सही है? क्या ये रिक्वायर्ड है? क्या ये रियलिटी है, या फिर आप अपने ही इल्यूजन में जी रहे हो? आप इतना कर लोगे ना, आपको अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा और फाइनली आप इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जी पे अपने आप चले जाओगे। ऑलराइट, देखते हैं एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी इन पूरी सिचुएशंस के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपकी सिचुएशन का, आपके करियर का, आपके एफर्ट्स का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे, अपने सिचुएशन से सेटिस्फाई होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, जो पास्ट में वर्क नहीं कर रहा था, ये मौका मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे मिल गया है, और आप खुद में अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में होंगे, बहुत खुश एनर्जीज़ में होंगे। आपका मन बहुत शांत होगा और वो फाइनली ना एक सेटिस्फाइंग एनर्जी और एक, फिर से मैं बोलूँगी, इनर पीस आपको मिल जाएगा। ओके, तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन का भी अगर थोड़ी सी खराब चल रही है, अभी थोड़ी स्टक चल रही है, तो परेशान मत हो। आप परेशान मत हो, और आप परेशान मत हो, इसका बहुत बहुत ही पीसफुल सॉल्यूशन निकलेगा। एंडिंग बहुत प्यारी होगी। इट्स ट्रू, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स दोनों इंटरकनेक्टेड रहती है। एंडिंग के बाद ही न्यू बिगिनिंग होती है, तो वो बहुत ही आपको पीस देगी। ओके, लव लाइफ का आया है, इट्स अप टू यू, वेट एंड आस्क योर एंजल्स। अगेन द सेम कार्ड्स, दूसरा कम्युनिकेट क्लियरली। आई डोंट नो मैंने इतने सारे कार्ड्स क्यों निकाल लिए इसके लिए, शायद मेरा मन किया इसलिए। तो सी, अगेन वही कार्ड आया है, इट्स अप टू यू। दिस कार्ड वो सिग्निफाइंग 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखा ही रहा था। इट्स अप टू यू कि आपको अपने ऊपर, कि आपको अपने आप को इस माइंडसेट में ही बांधे रखना है, या फिर आपको इससे निकलना भी है ना। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स। ओके, और कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क योर एंजल्स फॉर दिस कार्ड एंड सीक वेट। ओके, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया, ओके, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। ओके, आई थिंक सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, ओके, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन रखो, है ना। आप अपने इस माइंडसेट से निकलना चाहते हो कि नहीं, दिस इज़ अप टू यू। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप निकलना चाहोगे तो डेफिनेटली एंजल्स आपको रास्ता दिखाया ही देंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करो और अपनी बातों को, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको एक प्रॉपर, उसको ठीक से कम्युनिकेट करो। एंड अगेन आस्क योर एंजल्स, एंड दिस स्पिरिचुअलिटी कार्ड आया था, तो अगेन आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हैव फेथ इन गॉड और अपने एंजल से कनेक्ट हो, अपने गॉड से कनेक्ट हो और उनसे सोल्यूशन मांगो, अपने गॉड से सोल्यूशन मांगो। आप लोग अपने एंजल से बोलो कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। जनरल रीडिंग के लिए आपका आया है, यू आर रेडी एट द परफेक्ट टाइमिंग। तो लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप उन सब के लिए तैयार हो, उन सबको चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और उस जो सक्सेस को वेलकम करने के लिए आप तैयार हो। दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग, जब चीज़ें आपके फेवर में अलाइन होंगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगेन आपको सिंपली, आई थिंक द सेम एनर्जीज ही आएंगी। आपको थोड़ा सा ना 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलना है। आप कर लोगे, सब कर लोगे। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, और चीज़ें हो सकता है अभी आपके फेवर में ना चल रही हूँ, आपके अननेसेसरी ओवर थिंकिंग से और ज़्यादा बिगड़ गया हूँ सब काम, तो इसलिए नो नीड टू वरी। ओके, तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सही हो जाएंगी, अपने समय पर होंगी, और एंजल्स आपके साथ हैं। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपका सोल्यूशन आपके अंदर ही आपको मिलेगा, कहीं किसी आउटर वर्ड से नहीं मिलेगा। आप बाहर के वर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए बेटर है आप इनर को कर सकते हो। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लाओ, एक अंदर ही अंदर जो आपको पीस महसूस कराओ, ताकि चीज़ें सही हों। देखते हैं महादेव वर्कल टेक्स आपके लिए क्या मैसेजेस हैं करियर। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। तो भाई इन पाइल 2 आपके तो ना बहुत लकी होने वाले हो आप लोग। शिव जी आपको खुद से ब्लेस कर रहे हो, और आपका लक बढ़ने, आपका लक अच्छा होने वाला है। बहुत से लोग हो सकता है ना इस सिचुएशन में कि मेरे लक में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, मेरे में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, है ना। तो उस इल्यूजन से बाहर आओ,
भगवान शिव को आप पूजा करो, उनको थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। और क्योंकि बहुत जल्द आप इस ईयर एंड होने से पहले ना शिव जी की ब्लेसिंग्स देखना कैसे आपके फॉर्च्यून को चेंज करेगी, कैसे चीज़ें आपके फेवर में आती हुई खुद ब खुद दिख जाएंगी। और एक प्यारी सी शुरुआत, एक प्यारा सा फेज लाइफ का आपके स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। ओके, तो लव लाइफ के लिए देखो सिंपली क्या, ऑल इन वन कनेक्ट किया है कि आप जैसे एफर्ट्स डालोगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। आप अगर स्टक रह जाओगे, है ना, ठीक से बात नहीं करोगे, ठीक से अपनी बात नहीं बोलोगे, प्रॉपर एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, उस लूप में ही फंस जाओगे। आपको रिसीव करने के लिए ज़रूरत है एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना, और अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आप स्टक रह जाओगे तो स्टक रह जाओगे, एफर्ट डालोगे तो आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लो, इमोशनल भी लो, इमोशंस को समझ के लॉजिकल अप्रोच लो तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा बहना नहीं है, कुछ जो आपके लाइक थोड़ा सा अगर हो सके तो पास्ट में भी जाकर देखो कि हाँ कहाँ गलती हुई, ताकि वो इन फ्यूचर रिपीट ना हो। लॉ ऑफ कर्मा यही बोलता है। आदि शक्ति, एम्बेरसिंग द रियाम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड डिवाइन टाइमिंग। तो देखो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ठीक होंगी, ठीक है। जब भोले बाबा को लगेगा कि हाँ अब आप तैयार हो, है ना, अब ये समय सही है, अब आप इस एनर्जी से निकल इस एनर्जी में आ गए हो, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपको दे देते हैं, है ना। बहुत ही मिराकुलस तरीके से, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें खुद आपको सामने ला कर रख देंगे कि भाई देखो, है ना। तो दिस इज समथिंग कि बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक एडवाइस, अगेन में आ रहा है कि जो रिक्वायर्ड आपको एडवाइस लेनी, रिक्वायर्ड हेल्प लेनी, आपको सपोर्ट मिलना है, वो आपको मिल के रहेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, एंड स्पेशली महादेव आपको देखो कहीं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। आई होप ये दिख रहा होगा। आप कितना भी करने की कोशिश करोगे ना, ही विल प्रोटेक्ट यू। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर पाइल 1। अगर रीडिंग रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड क्लेम करने के लिए 222 लिख कर इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। बाय।